एक बार फिर से स्वागत है देश की बात में आपका। सीधा एक बार फिर से रुक करें डॉक्टर साहब की ओर और जानते हैं उनसे कि उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभव क्या उस वक्त काम करे जब उनके साथ में एक तरह से उनके अनुसार भी और कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को समझ रही है कि पूरी तरह से प्री प्लान था जो उनके साथ में हुआ। डॉक्टर साहब, जब आपको आपके पद से हटाने की कोशिश हो रही थी, जब आपको हटाया गया, क्या उससे पहले आपका अनुभव ये नहीं कह रहा था कि हाँ वाकई मेरे साथ कुछ ऐसा होगा? नहीं, मुझे अंदाज़ा हो गया था। देखिए, बॉम्बे में हर साल प्रॉफिट्स पर डे पे एक जुलूस निकलता है, जलसा ईद मिलादुन्नबी कहते हैं उसको। प्रॉफिट इस्लाम की बर्थडे पे, और लाखों लोग होते हैं इसके अंदर, मतलब 70-80 लाख लोग होते हैं, सब मिलके मनाते हैं उसको आके। अच्छा, वो 100 साल से ज़्यादा मनाया जा रहा है बॉम्बे के अंदर वो। और पंडित मदनलाल मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल जी नेहरू, तिलक जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सब गए वहाँ पे। एक बनाते चीफ गेस्ट बुलाते हैं इंडिया से किसी आदमी को, हर साल बुलाते हैं। इस साल उन्हें उनकी बड़ी मान्यता थी कि मुझे बुलाया, उसका भी समझा, विच वॉज ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो तरीका ये होता है कि जब जाता है आदमी कहीं, राज्यपाल, तो उसको भेजना, इन्फॉर्म करना पड़ता है राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को, गृह मंत्रालय को। मैंने अपना प्रोग्राम भेज दिया है वहाँ से आगे कि जाना है, कि भाई हमें जाना है, और ऐसे कि फॉर्मल परमिशन आती है वहाँ से। टू माई अटर सरप्राइज एंड रिग्रेट, शौक मुझे हुआ, वहाँ से मना आ गया कि नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे आप, मतलब आगे। तो मुझे बहुत ही अफसोस भी हुआ, मुझे गुस्से से आग लग गई मुझे आगे कि प्रॉफिट बर्थडे पे जो जूस निकलता हो, उनकी हिंदू मुसलमानों का खास त्यौहार होता है, वे माँ मना करना। तो फिर मैंने बेखत लिखा उनको आगे, राष्ट्रपति जी को, कि उनकी सेक्रेटरी को लिखा मैंने कि ये मुझे इस तरह लेटर मिला है आपका, मुझे मना किया है, लेकिन मैं तो बहुत ही गुनाहगार और बहुत ही ख़राब किस्म का मुसलमान हूँ, लेकिन अगर कितने ही बदकार, गुनाहगार, फासिक व फाजिर मुसलमान क्यों नहीं हो, और उसको कोई जाना हो इस त्यौहार में, इस फंक्शन में, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफिट इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम की बर्थडे के जुलूस जाना है, जुलूस में उसको लीड करने के लिए, और उसको अगर मना किया जाए, तो मैंने कहा बदतरीन मुसलमान भी अगर बड़े से बड़ा ओहदा उसके पास क्यों ना हो, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा ओहदा क्यों नहीं है, वो लात मार देगा, छोड़ देगा और यहाँ जाना पसंद करेगा। इसलिए आपने मुझे मना किया, लेकिन मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, बाकी जो ये आपका कीजिए, मतलब। ओहो, यानी कि यहाँ से बस शुरुआत वहाँ से शुरू हो गई थी। हाँ, शुरू हो गई थी कि मुझे मना किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। अब बताइए, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर जाने की, क़यादत करने की, जिसमें 60-70 लाख आपके माँ बखले टेलीकास्ट भी किया है किसी चैनल ने वहाँ पे उसको आके, 60-70 लाख लोग थे उसमें आके, उसको लीड किया। बॉम्बे के सीएम भी वहाँ पे आए, पुलिस कमिश्नर, दुनिया, एवरीबॉडी इज देयर। लेकिन आपको जाने से रोक दिया गया? हाँ, वो तो ये तो वहाँ के पहले जब जाने की बात थी कि वहाँ, हाँ, मना कर दिया। तो मैंने कहा कि उसके लिए अगर बड़ी से बड़ी जगह छोड़ना होगी तो मैं छोड़ दूंगा उसको, मतलब आगे, लेकिन वहाँ मैं जाऊँगा, मतलब ये लिख के मैंने भेज दिया था उनको आगे। वो चला गया था मैं, जब लौट के वहाँ से वापस आया तो मालूम हुआ कि नहीं, फिर वो अलाउ कर दिया उन्होंने, अलाउ कर दिया मुझे, और मिजोरम भेज दिया मुझको। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि उसके बाद मिजोरम भेज दिया। हाँ, ये उसी वक्त की बात है। उस वक्त यही कहा जा रहा था कि काला पानी से कम नहीं है। हाँ, तो लेकिन कहीं ना कहीं सजा बतौर आपके हिसाब से आपको भेजा गया। मैंने जाने का फिर मिजोरम मुझे भेज दिया वहाँ से आगे, और फिर उसके बाद में, और उसके बाद मुझे मिजोरम चल भेज दिया, वहाँ से इसके बाद। बिल्कुल जग जाहिर है जो कुछ भी। तो ये असली में प्रक्रिया जब शुरू हो गई थी। आखिर सरकार की ओर से जो इस तरह की बातें की जाती है, इसके पीछे क्या मंशा? एक प्रश्न इसी से मैं कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहूँगी। महाराष्ट्र में आजकल जो मीट जिस तरह से बैन किया है, कई जगहों पर बड़ी ही परेशानियां हैं। महाराष्ट्र में लगातार कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते? देखिए, अगर मीट जहाँ सवाल गौवध का है, तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर रहा हूँ हमेशा से, मतलब आगे कि गौवध को हिंदुस्तान में टोटली बैन किया जाए, हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को आदर करने के लिए, और कारण नहीं कि मतलब केवल रिलीजियस सेंटिमेंट को कदर करने के लिए ऊपर टोटल बैन लगाया जाए। ये मैं शुरू से कर रहा हूँ, और बाबर को कोट करता हूँ मैं। बाबर ने हुमायूं को वसीयत की थी कि इंडिया में अगर भाईचारा बनाना है, हुकूमत करना है, तो जब तक अपने हिंदू भाइयों का विश्वास नहीं जीतोगे, जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और पहला काम कहता होता है गौवध बैन कर। मैं उस थ्योरी को मानता हूँ, कहता हूँ। हालांकि हमारे कुछ जो दिमागी दिवालियाँ हैं हमारी पार्टी के, उन्होंने मेरे बयान को कहा कि मोदी को खुश करने को दे दिया मैंने, उन्होंने आगे। तो मैं 40 साल से कह रहा हूँ, और अभी मोदी की सरकार आने से 2 साल पहले
मैं गया था कुंभ के मेले में, शंकर सरोवरन जी महाराज जो हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने बुलाया था अपने शिविर में मुझे, वहाँ बुलवाया था, वहाँ बोल के मैं आया था कि गौवध को पूरा बंद होना चाहिए और गंगा की सफाई। भावना में आपने कहा, जी हाँ, देश वो की गंगा एकता की ऑफ कोर्स के लिए आपने कहा। मोदी के आने से 2 साल पहले, और गंगा की सफाई केवल हिंदुओं का काम नहीं है, मुसलमान भी बराबर, हर व्यक्ति का इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब ये मेरा फेथ मेरा है, मतलब आगे इसमें आगे। तो ये हमारे कुछ खोखले दिमाग लोग, ये पार्टी हमारी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कहा आपकी मोदी खुश करने को बोल दिया ऐसा आगे। तो ये जो बात आपने कही, गौवध पे पूरी बैन लगना चाहिए, मुझे कोई इसमें नहीं है, पूरा सपोर्टर इसका होना चाहिए। लेकिन गौवध को बैन के हाथ आपने पूरा मीट बैन कर दिया, बफेलो बैन कर दिए, भैंस बैन कर दिया आपने। जबकि हमारे देश की ज्यादातर जनता जो है काफी हम कह सकते हैं कुछ प्रतिशत जनता। नहीं, इसके सबसे बड़े जो उसके लोग हैं तो कुरैशी बिरादरी है आगे। कुरैशी बिरादरी का जो बेसिक काम है ये मीट एक्सपोर्ट ही है, मतलब आगे मीट कारोबार करना आगे। अच्छा, कुरैशी में भी कोई मिस्टीफ कर सकते हैं लोग, गाय काट सकते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई आप कीजिए उनको। लेकिन अगर जानबूझकर आप निर्दोष लोगों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, उनके पास माल कोई भी ले जा रहे हैं, बकरे जा रहे हैं, वो आपने कैद कर लिए, बेच जा रहे हैं, वो पकड़ लिए आपने उठा के उनको आके। बेरोजगारी वैसे ही देश में इस वक्त चरम पर है, और ऐसे में फिर लोग करेंगे क्या? उनको बंद कर दिया आपने, गांव के गांव आपने मतलब गिरफ्तार कर लिया के, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब मैं वार्निंग देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि अगर कुरैशी बिरादरी के साथ ये अत्याचार जारी रखे तो मैं सामने आऊँगा और मैं पूरे देश के पैमाने पर आंदोलन चलाऊँगा इसके लिए। और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गाय पे पूरी पाबंदी लगाई जाए, लेकिन बाकी जो गोश्त होता है मतलब व्यापार का, उस पर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। वाकई ये और मुसलमान की बात नहीं है। बॉम्बे में अभी आपने देखा होगा कि वहाँ की दलित, वहाँ के बैकवर्ड, बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रैंडसन वो सामने आ गए, हिंदू हमारे जो दलित संगठन वो सामने आ गए, सबका व्यापार खत्म हो रहा है पूरा के। तो कुरैशियों पर खासतौर से अत्याचार जो गवर्नमेंट कर रही है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, हरियाणा में है, बिहार में है, जो हो रहा है, ये इसको रोकना चाहिए। और उनको कारोबार करने के जायज़ कारोबार जो संविधान में जिसके आगे दी गई है, जो कानून बनाए गए हैं, उनकी अवहेलना वो नहीं करते हैं यहाँ के कानून, चाहे विधानसभा का हो या हमारे सरकार के आदेश हो, पार्लियामेंट का हो, उनके अनुसार जो काम करते हैं। डॉक्टर साहब की मौके की राजनीति होने लगी है कहीं ना कहीं? नहीं, मौके की नहीं, ये तो मौके की राजनीति नहीं कहूँगा, ये तो खाली एक वर्ग को परेशान करने की राजनीति है आगे। एक वर्ग जिसका मौका है आपके पास, आप सत्ता में हैं तो हाँ, आप सत्ता में दुरुपयोग कर रहे हैं अपने। हाँ, वो बहुत सही है आपकी, मतलब अपनी सत्ता का दुरुपयोग आप करना है, और एक पूरा वर्ग जिसका धर्म कोई डिफरेंट है, जो एक धर्म के मानने वाले हैं, कुरैशी मुसलमान हैं, वो काम करते हैं, खाली उनको बर्बाद करने की राजनीति आप कर रहे हैं आगे। वो वेलाफ हैं, आज एक्सपोर्ट करते हैं मीट का, खुशहाल हैं, अच्छी तरह से देते हैं। आपको पसंद नहीं आ रहा है, कर रहे हैं, खुशहाली दे रहे हैं आगे। आप चाहते हैं बर्बाद कर दें उनको, उठा के कदम उठा रहे हैं आप ये, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए अगर चलना पड़ा, मैं पूरे देश में जाऊँगा, मैं हिंदुस्तान भर में मैं चलाऊँगा तुरंत बात करती है। बिल्कुल, कुरैशी बिरादरी के हाथ अत्याचार बनने किए, मैं पूरे मुल्क में इसके खिलाफ आगे झंडा उठाऊंगा इसके बाद। अच्छा, एक आजकल आवाज और उठ रही है कश्मीरी पंडितों को लेकर। जी, बहुत पुराना मुद्दा है, आप जानते हैं कि क्या हमारे देश में उस वक्त हाल हुआ था, और आज भी वो मुद्दा जब भी गर्माता है तो कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा जाती है। देखिए, हिंदुस्तान के लोगों में ग़ालिबन मैं पहला व्यक्ति था जो 1996 में पहली बार पाकिस्तान गया, 1996 में। मेरे भांजे की शादी थी, उसमें मैं गया। मेरी एक बहन पाकिस्तान में है, उसकी लड़की थी, और एक बहन मेरी इंडिया में, उसका लड़का था। मतलब फर्स्ट टाइम जाना पड़ा मुझे वहाँ। मुझे बुलाया पीटीवी ने एक लाइव टेलीकास्ट के लिए आके। वहाँ सवाल मुझसे किए बहुत से, वहाँ के जो लोकल लोग थे, कि आप में अंतरात्मा नहीं है आपकी, और आप में गैरत नहीं है, मुसलमान पिट रहे हैं और यूँ हो रहा है, ये हो रहा है, आप फिर भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कश्मीर की बात कही आके कि ज़ालिम मज़लूम। तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा मौलाना बोल चुके कि अगर ज़ालिम मज़लूम की आप बात करते हैं तो कश्मीर में अगर सबसे बड़ा मज़लूम कोई है तो कश्मीरी पंडित थे। वो जो मालिक थे कश्मीर के, बिल्कुल ओरिजिनल जो मालिक थे, उनको आपने मार कर दिया निकाल के, और एक आंसू नहीं निकला आपकी आंख से, एक लफ्ज़ नहीं निकाला आपने मुँह से उसके आगे। इसलिए सबसे बड़ा अत्याचार आपने किया है उनके ऊपर। और कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले वापसी का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ये मैंने वहाँ एक बार और फिर 2 बार मैंने कहा पाकिस्तान टीवी, बड़ी गाली, और फिर पाकिस्तान टीवी मैंने कहा आगे, पाकिस्तान टीवी मैंने कहा आगे, काफ़ी उस पर मतलब चर्चा वहाँ पे हुई। और आज भी मैं आपसे कहता हूँ
कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस आने का पूरा अधिकार है और कश्मीरियत पूरी नहीं होती जब तक कश्मीर के असली मालिक वहाँ नहीं पहुँच जाएँ, और उनको बसाने के लिए सरकार को जो कदम बनाना चाहिए वो कदम उठाना चाहिए। अगर उनके लिए कोई अलग किसी बस्ती बनाने की बात हो रही है, मोहल्ले की बात हो रही है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर भी, मतलब ये नहीं। बिल्कुल, अगर वो सिक्योरिटी, अगर कश्मीर के बाहर तो नहीं होगा ना वो आगे। अगर आप जम्मू में आप कर चुके हैं पहले एक मरतबा, जम्मू में एक बार हो चुका है पहले से। अगर कोई इकट्ठा वो लोग रहें, सिक्योर वो लोग रहें आके और उनको बढ़ाए जाके, तो इसको जो वहाँ के हमारे भाई इसका अपोज कर रहे हैं, इसको सवाल बना रहे हैं। शांति को कुल मिलाकर मजहब से तोड़कर नहीं, मजहब कोई ताल्लुक नहीं है इसमें, वाकई कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं, और मजहब होना भी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं ये कोई बात ताल्लुक नहीं। वो उनको आपने निकाला है। अच्छा मैं आप बताऊँ आपको, जब भी पहली बार झगड़ा हुआ है वहाँ पे, जी मैं MP था उताने में, मेंबर पार्लियामेंट था उताने में, राजीव गांधी जी ने हमारे एक हाई पावर कमेटी भेजी कश्मीर में, जिसमें शाही जी जो मंत्री थे केंद्र के, यादव जी डिप्टी स्पीकर लोकसभा के थे, मैं, अजीत शेख, मौलाना अजहरुल्लाह, 5 लोग इसमें हम गया कि अनंतनाग के मंदिर तोड़े गए थे। हम वहाँ पे गए, जब मैं गया तो मंदिर में उस वक्त तक वहाँ गीता की और हमारी जो धार्मिक किताबें होती हैं वो उनके पन्ने बिखरे पड़े थे आके। हमने जाके समेटा, उनको साफ़ किया, इकट्ठा किया। फिर मैंने कहा कमिश्नर से भाई कि इसको आपने क्यों रहने दिया इस तरह के। फिर वहाँ के हिंदुओं को बुलाया हमने, हिंदू भाइयों को। तो एक लड़की थी फूला भट्ट, मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छी तरह कहेंगे। फूला भट्ट का स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मैं उसके बाद गया कि मैंने कहा बहन मैं भी रहा हूँ, इस तरह मैंने काम किया है विद्यार्थियों में। तो उसने कहा कि वो जिन लोगों ने एक तो हमला यहाँ किया आके, वो लोग कश्मीरी नहीं थे आके ये। लेकिन उसने कहा एक वाक़या ऐसा है कि जब मुझे 5-7 मेरे आसपास लोग आ गए, उन्होंने मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करना चाहा, मेरी इज्जत से बिगाड़ना चाहा, तो एक लड़की, पड़ोस की लड़की, मुसलमान लड़की, उसने कहा वो आ गई और उसके हाथ में कुरान शरीफ था, हाथ में उसके आगे, और वो खड़े हो गई आगे कि पहले तुम वो कुरान को जलाओ, मुझे मारो, फिर इसको हाथ लगाओ। और उसने कहा फिर आई वॉज सेव्ड, फिर बचा लिया गया मुझको आके। ये उस रिपोर्ट में जो हमने सबमिट की रिपोर्ट आज भी को, उसमें वाकई है आके ये देश के मुस्लिम लड़की, हाँ मुस्लिम लड़की आती है कि पहले मुझे कुरान को जलाओ, इसको मुझे मारो, फिर इसको हाथ लगाओ उसको आके। तो ये हाल कश्मीर में उस ज़माने में हमने खुद जगह जाके देखा है आगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीरियों को पंडित बाहर निकाल दिया गया वहाँ से आगे। उनको वहाँ आने का पूरा अधिकार है, उनको लाके बसाना चाहिए, और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए उनको हाँ पूरा देखना चाहिए। उनकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, उनका इलाज, उनको स्वास्थ्य, उनका कारोबार, उनको प्रोटेक्शन, ये कश्मीरी सरकार का बुनियादी कर्तव्य है। उनका बुनियादी भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है। मैं कहता हूँ इस बात को, जब तक वो नहीं करेंगे सरकार ऐसी, कश्मीर सरकार का टेस्ट पूरा नहीं होगा। मैं पूरे स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ कश्मीरी पंडितों को लाके बसाया जाए, और जिस तरह वो चाहते हैं सुरक्षा दी जाए और उनकी बसाया जाए। ये होना चाहिए। और इसी तरह इसी तरह जिस तरह गुजरात में, जो गुजरात में राइट जब हुए थे, मोदी जी जब थे हमारे, आज तक वो लोग दोबारा नहीं बदल गए हैं अपनी जगहों पे। मुझे बताया गया आज तक गुजरात के मुसलमान आज तक उन जगहों पे वापस नहीं गए हैं, जैसा मुझे बताया गया है। उनको भी राइट है, उनको भी जाके बसाया जाए उनके मोहल्लों में आके। अगर गुजरात के लोग चाहते हैं, हाँ, अगर वो लोग भी चाहते हैं कि उनको अपना अलग मोहल्लों में बसाया जाए, तो उनके साथ भी वैसे करना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। और वाकई डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा बात कर आपसे। ये तमाम बातें, ये तमाम पहलू जो हैं हमने जाने, और शायद कोई नेता आज के वक्त में ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि धर्म से, ना केवल धर्म से जुड़े मुद्दों के लिए ही आगे हैं, बल्कि देश से जुड़े मुद्दों के लिए आगे हैं। जैसे आपने कहा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबकी एक आवाज़ बनकर आप उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, ये महत्वपूर्ण कदम है। और कहीं ना कहीं जो लोग जनता सेवा करते हैं, जिन्हें हम नेता कहते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार कुछ ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब से जाना आज हमने उनकी राजनीति का सफ़र, उनके जीवन का सफ़र, और कई ऐसे मुद्दे जिनके लिए वो हमेशा अग्रसर रहेंगे, तत्पर रहेंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल।